पूनावाला। शहजाद जवाब दीजिए। और सुप्रिया क्या गलत कह रही हैं शहजाद? संसद में सुरक्षा में सेंध का मसला गंभीर मामला होता है भाई, बहुत गंभीर मामला है। कैसे घुस गए ये लोग? जिसके पास से घुसे क्या उनसे पूछताछ नहीं होनी चाहिए? उल्टे उठाकर आप विपक्ष के सांसद जो ये सवाल उठा रहे हैं उनको सस्पेंड कर देते हैं। नमस्कार मानक जी, और मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों को धैर्य से सुना जाएगा। और मैंने राघव चड्ढा को भी सुना था, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गंभीर मसला है कि देश के मंदिर पर, लोकतंत्र के मंदिर पर हमला हुआ। मानक जी, क्या आप इसको आतंकी घटना से कम मानते हैं? एक यस और नो में बोल दीजिए। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं मानता इसे आतंकी घटना से कम, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। उनको टेररिस्ट नहीं कहूंगा, लेकिन अपने मार्ग से भूले भटके हुए लड़के हैं, इस देश के नागरिक है, बच्चे हैं, बेरोजगार है। हम कहते हैं बेरोजगार, आज देखो वो बेरोजगार आज इस हमले के पीछे एक वजह है। तो आप तो इसको आतंकी घटना से कम नहीं मानते हैं। दिल्ली पुलिस ने तो यूएपीए का केस भी दर्ज कर दिया है, कोर्ट ने उनकी रिमांड भी दी है, परंतु अधीर रंजन चौधरी कहते हैं ये बेरोजगारों का काम है, मतलब कि सभी बेरोजगारों को कह रहे कि ये करना सही है। दूसरी ओर संजय राउत कहते हैं कि मैं इनको आतंकवादी नहीं मानता और ये इसलिए किया जा रहा है। देखिए, इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, परंतु मैं आज पूछना चाहता हूं सुप्रिया जी से, क्योंकि सुप्रिया जी थोड़ा इतिहास का भी ज्ञान रखती है। 1974 में, 1974 में 11 अप्रैल को 2 पिस्तौल के साथ लोग आ गए, 26 जुलाई को खंजर के साथ, 26 नवंबर को एक्सप्लोजिव के साथ। एचएम ने स्टेटमेंट दिया, किसी का इस्तीफा हुआ नहीं। 84 में 5 में प्रेमपाल ने कूदा वहां से गैलरी से, उसमें कहा गया कि ये केवल एक थोड़ा सा मिसडिमीनर है और एक सैंक्शन करके उसको निकाल दिया गया, छोड़ दिया गया। 2010 में महिला बिना पास के एंट्री करती है। 1994 में मोहन पाठक, मनमोहन सिंह, ये 2 लोग हुड़दंग मचाते हैं दर्शक गृह में। फिर उसके बाद 1990 में आनंद मोहन सिंह बंदूक लेकर पहुंच जाते हैं। 2014 में इनके एक सांसद पेपर स्प्रे लेकर चले जाते हैं। इन सभी इंस्टेंसेस में एक भी बार अगर गृह मंत्री ने कोई स्टेटमेंट दिया हो तो मुझे बता दीजिए। उस सभी इंस्टेंसेस में स्पीकर ने एक कमिटी की जांच के द्वारा इसके ऊपर बातें रखी, क्योंकि स्पीकर जो होते हैं वो पार्लियामेंट के अभिभावक होते हैं। जहां तक सस्पेंशन की बात है, राजीव गांधी गवर्नमेंट में 63 लोकसभा सांसदों को सस्पेंड, 2010 में 7 राज्यसभा सस्पेंड, 2012 में 8 लोकसभा के सांसद सस्पेंड, 2013 में 12 सस्पेंड, उसके बाद 2014 में भी 18 सस्पेंड। ये लोग सस्पेंशन की बात ना करें, आप करें तो तब तो ठीक है, कानून कायदा है। और अगर जब हुड़दंग कोई और मचाए और उनको सस्पेंड करता है चेयर, तो उसके लिए हम जवाब दें। परंतु मेरा सवाल सिर्फ इतना है, 3 सवाल है। क्या कांग्रेस पार्टी अब इन पूरे लोगों के इकोसिस्टम के तैयार करके इनको बचाव इसलिए कर रही है क्योंकि इन लोगों का नेक्सस कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहा है? मैं आपको इसका प्रमाण देता हूं। यह है सुदेश गोयत। सुदेश गोयत अधिकृत मंच से कांग्रेस पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उन्हीं के आंदोलन में यह नीलम आजाद पाई जाती है। वही नीलम आजाद जो है वो वोट के लिए अपील करती है कांग्रेस पार्टी के लिए। सुनिए। तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम INLD को ले आएंगे। और जो मेन मास्टरमाइंड है ललित झा पाया जाता है राजेश शुक्ला नाम के कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ, वेस्ट बंगाल कांग्रेस के, उसकी तस्वीरें भी हैं, उनके साथ पाया जाता है। इसका मतलब कि जैसे ही नेक्सस निकलता है कांग्रेसी और वामपंथी नेताओं के साथ, तो तुरंत किस प्रकार से बचाव की स्थिति में आ जाता है। और आखिरी सबूत इसका असीम सरोड़े वो व्यक्ति है जिसने भारत जोड़ो यात्रा में मार्च किया था राहुल गांधी के साथ, वो उनके वकील के रूप में पेश होने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब कि आप देख सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे हो सकता है बहुत बड़ी साजिश का हाथ है। अन्यथा प्रताप सिम्हा की तो पूरी जांच पड़ताल होगी। आप बताइए कि सुदेश गोयत के साथ ये क्या कर रही थी, आप बताइए कि ललित झा वो आपके कांग्रेस के नेता के साथ क्या कर रहा था, और आप बताइए कि जो व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा में आपके साथ चल रहा था वो व्यक्ति उनका वकील क्यों बन रहा है। और अधीर रंजन चौधरी और संजय राउत के बयान पर अधिकृत कांग्रेस पार्टी का स्टैंड, अभी सुप्रिया इसका जवाब आतंकवादी मानते हैं या ये कुछ भूले भटके लड़के हैं? एक सेकंड, अभी जवाब ले रहा हूं, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप तो कहते थे ना ये नई संसद आपने बनवाई है जो कि पुरानी संसद से 10 गुना बेहतर है, यहां सुरक्षा 10 गुना बेहतर है। कांग्रेस की सरकार में हमले होते थे, आपकी सरकार में हमला नहीं होता, परिंदा पर नहीं मार सकता। नई संसद में जो कि आधुनिक संसद है, इस सरकार ने बनवाई है, फ्यूचरिस्टिक है, उसमें यह सुरक्षा में सेंध कैसे लग गई? और इसकी नाकामी की जिम्मेदारी आपको क्यों नहीं लेनी चाहिए? जब इस नई संसद बनाने की जिम्मेदारी आप लेते हैं, इसका श्रेय लेते हैं, तो इसकी सिक्योरिटी में ये जो इतना बड़ा लैप्स हुआ है, इसकी जिम्मेदारी आप क्यों नहीं लेंगे? देखिए, ऐसा है, संसद के भवन का PWD या कोई कंस्ट्रक्शन का काम
और संसद की सिक्योरिटी जिसका पूरा देखरेख स्पीकर करते हैं। स्पीकर एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं, स्पीकर चीफ गार्डियन और कस्टोडियन होते हैं पार्लियामेंट सिक्योरिटी के। इन दोनों चीजों को यदि आपको तुलना करनी है और मिलाना है, मतलब कि न्यूज 24 कल एक नई बिल्डिंग बनाता है, परंतु आपकी जो कंपनी है जो उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, अगर उससे कोई चूक हो जाती है तो क्या ये न्यूज 24 की नई बिल्डिंग का दोष है? संसद के नए भवन पर टारगेट करने की तो पुरानी प्रथा कांग्रेस की रही है, हमें पता है कि उन्हें बड़ी पीड़ा होती है। उन्होंने ही 2012 में सजेस्ट किया था। अब संसद भवन का, नए भवन का इससे क्या लेना देना है? आज सवाल यह है, चूक तो हुई है इसीलिए तो उसमें इंक्वायरी हो रही है, परंतु जो बाकी के चूक मैंने गिनवाए 40 ऐसे उदाहरण है, उसमें कांग्रेस पार्टी ने कितनी बार होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट करवा दिए। उल्टा उन्होंने तो 84 में केवल एक थोड़ा सा सेंसर करवाकर पार्लियामेंट में उनको छोड़ दिया। मेरे पास सारे वो डॉक्यूमेंट्स है।